તો સીધા સિલવાસ જ્યાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી જંગી સભાને સંબોધન કરી રહ્યા છે। विराजमान दादरा नगर हवेली और दमन दीव के प्रशासक श्रीमान प्रफुल्ल भाई पटेल, संसद में मेरे साथी श्री नटू भाई पटेल, श्री लालू भाई पटेल, वलसाड़ से डॉक्टर केसी पटेल, महाराष्ट्र से श्री राजेंद्र गावित जी और दमन दीव सेलवास के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज प्रधान सेवक के तौर पर मैं फिर एक बार आपके बीच हूं। लेकिन उससे पहले भी ये दमन हो, दीव हो, सेलवास हो, यहां के गांव हो, ये मेरे लिए नए नहीं है। कई बार आने का अवसर मिला है। दादरा नगर हवेली और दमन दीव की सड़कों पर कभी स्कूटर में घूमने का मौका मिलता था। यहां के खान पान, रीति रिवाज, यहां की नागली, सब कुछ जब यहां आता हूं तो पुरानी बातें याद आती हैं। आपके प्यार ने मुझे अभिभूत किया है। साथियों, 2017 में जब अप्रैल के महीने में मैं आपके बीच आया था तो अनेक योजनाओं का शिलान्यास किया था। मुझे खुशी है कि इतने कम समय में अधिकांश का कार्य पूरा कर लिया गया है और उनमें से कई का आज लोकार्पण किया जा रहा है। आज जब एक बार फिर आपके बीच हूं तो यहां 1400 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। ये परियोजनाएं यहां की कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और शिक्षा, पर्यटन, संस्कृति, विरासत, इन सब अनेक पहलुओं से जुड़ी हुई। यहां के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आज यहां नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी और नई आईटी पॉलिसी भी लॉन्च की गई है। नए वर्ष पर इन उपहारों के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। भाई और बहनों, सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चल रही केंद्र की सरकार विकास की पंचधारा के लिए पूरी तरह से समर्पित है। बच्चों को पढ़ाई, युवाओं को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसानों को सिंचाई और जन जन की सुनवाई, ये हमारे लिए विकास का राजमार्ग है। मुझे देखकर भी खुशी होती है कि पिछले 5 वर्षों में दमन, दीव और दादरा नगर हवेली का विकास नई ऊंचाई पर पहुंचा है। इन दोनों ही क्षेत्रों की एक नई पहचान बनी है। अनेक विषयों में ये दोनों केंद्र संघ प्रदेश व्यवस्थाओं में अपूर्णता से निकल करके पूर्णता की तरफ आगे बढ़े हैं। आज दमन, दीव और दादरा नगर हवेली दोनों ही खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर चुके हैं। आज दोनों ही क्षेत्रों के हर घर में एलपीजी कनेक्शन है और दोनों ही केरोसिन फ्री घोषित किए जा चुके हैं। आज दोनों यूनियन टेरिटरीज के सभी घरों में बिजली कनेक्शन है,
पानी का कनेक्शन है। आज इन दोनों क्षेत्रों में रहने वाले वो गरीब जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर पाने के योग्य थे, उन्हें घरों की मंजूरी दी जा चुकी है। आज दोनों ही क्षेत्रों के वो लोग जिन्हें आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलना है, गोल्ड कार्ड जारी किए जा चुके हैं। साथियों, अगर मैं बीते 3 वर्षों की ही बात करूं तो इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में करीब करीब 9,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। 9,000 करोड़। आप कल्पना कर सकते हैं अब हमारा क्षेत्र कहां से कहां पहुंच रहा है। इस राशि से अनेक परियोजनाएं शुरू की गई हैं, अनेक को पूरा किया गया है। इसी कड़ी में आज यहां स्वास्थ्य से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। आपकी एक बहुत पुरानी मांग भी पूरी हुई है। दादरा नगर हवेली, दमन और दीव को आजादी के इतने दशकों के बाद अपना पहला मेडिकल कॉलेज मिला। आज तक दोनों केंद्र शासित राज्यों को साल में सिर्फ 15 सीटें ही अलग अलग जगहों पर मिलती थी। अब इस प्रयास से 150 सीटें एक ही जगह पर इस नई मेडिकल कॉलेज में प्रारंभ हो रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि आगे चल करके 150 पे ही रुकेगा। जैसे काम बढ़ेगा, स्टूडेंट की संख्या भी बढ़ेगी। भाइयों और बहनों, कोशिश ये भी हो रही है कि बिना समय गंवाए एक वैकल्पिक बिल्डिंग से इसी वर्ष से ही मेडिकल कॉलेज शुरू किया जा सके। मुझे भी बताया गया है कि मेडिकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए सिलवासा में पैरा मेडिकल की करीब 250 और दमन में नर्सिंग की 50 सीटों की भी व्यवस्था की गई है। इन प्रयासों से युवा साथियों का तो लाभ होगा ही, यहां की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी। साथियों, 200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस कॉलेज के अलावा हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर्स का जो नेटवर्क यहां बनाया जा रहा है, उससे सामान्य बीमारियों का उत्तम इलाज भी घर के पास ही संभव हो पाएगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत बन रहे दर्जनों ऐसे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का भी लोकार्पण यहां किया गया है। भाइयों और बहनों, थोड़ी देर पहले यहां आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उनके कुछ लाभार्थियों को कार्ड दिए गए हैं। दुनिया की इस सबसे बड़ी हेल्थ केयर योजना की चर्चा आज पूरे विश्व में हो रही है। लोग इसे मोदी केयर कह रहे हैं। कारण यह है कि इस योजना के तहत हर दिन देश में लगभग 10,000 से भी ज्यादा गरीबों का मुफ्त इलाज सुनिश्चित हो रहा है। अभी इसको 100 दिन से थोड़ा ऊपर ही समय हुआ है। इतने कम समय में ही लगभग 7 लाख गरीब मरीजों का अस्पताल में इलाज हो चुका है। साथियों, दवाई के साथ साथ पढ़ाई की सुविधाओं का भी
विस्तार किया जा रहा है। थोड़ी देर पहले यहां शिक्षा से जुड़े नए संस्थान आपको समर्पित किए गए हैं। दीव का एजुकेशन हब, इसके तमाम व्यवस्थाएं यहां के युवाओं को घर के पास ही अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने में मदद करेंगी। भाई और बहनों, दवाई और पढ़ाई के साथ साथ सरकार ये भी सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी गरीब बेघर ना रहे, बिना छत को उसकी जिंदगी ना हो, उसको रहने के लिए पक्का घर हो। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांव और शहरों के गरीबों को अपना पक्का घर देने का एक व्यापक अभियान देश भर में चल रहा है। इस संकल्प की तरफ एक कदम और बढ़ाते हुए दादरा नगर हवेली और दीव दमन में आज अनेक घरों का लोकार्पण किया गया है। इसके अलावा नए घरों के निर्माण कार्य का शिलान्यास भी थोड़ी देर पहले किया गया है। इसमें दमन के इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने वाले कामगार परिवारों के लिए बना हाउसिंग प्रोजेक्ट भी शामिल है। आज जिनके घर का सपना पूरा हुआ है और जिनके घर बनने शुरू हुए हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत हृदयपूर्वक बधाई देता हूं। नए साल में नए घर का उनका सपना पूरा हुआ है। साथियों, बीते 4.5 वर्षों में दादरा नगर हवेली जैसे छोटे से क्षेत्र में 1000 से अधिक शहरी गरीब आवास के लिए काम किया गया है, बनाए जा चुके हैं। बीते 4.5 वर्षों से जिस कमिटमेंट के साथ, जिस स्पीड और स्केल पर गरीबों के घर बनाने का काम चल रहा है, वो अभूतपूर्व है। पहले की सरकार जहां अपने 5 साल में सिर्फ 25 लाख घर बनवा सकी थी, वहीं हमारी सरकार अब 5 साल में 1,25,00,000 से अधिक घरों का निर्माण पूरा कर चुकी है। कहां 5 साल में 25 लाख और कहां 5 साल में 1,25,00,000 से भी ज्यादा। भाई और बहनों, ये भी सिर्फ 4 दीवारियों ही नहीं, इसमें सौभाग्य योजना के तहत बिजली का मुफ्त कनेक्शन भी मिलता है, टॉयलेट भी होता है, किचन में उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन भी दिया जाता है। दादरा नगर हवेली की बात करूं तो यहां 13,000 बहनों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं।